क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? सिर्फ सपनों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में करोड़ों कमाना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो मेहनत, बलिदान और सही सोच से होकर गुजरता है। कैसे अमीरी प्राप्त की जाए? किताब के लेखक फेलिक्स डेनिस खुद अरबपति थे। उन्होंने अपनी मेहनत और स्मार्ट फैसलों से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। लेकिन यह किताब किसी भी आम हाउ टू बिकम रिच जैसी नहीं है। इसमें ना तो आपको एक रात में करोड़पति बनने के झूठे वादे मिलेंगे और ना ही मोटिवेशनल भाषण, बल्कि ये किताब एक कड़वी लेकिन सच्ची दवा की तरह है जो आपको वो हकीकत बताती है जो लोग छिपाते हैं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आरामदायक जिंदगी चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो भूख है, वो प्यास है जो हर हालत में अमीरी की ओर ले जाती है, तो ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसमें बताया गया है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्यों सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता और क्यों डर से बाहर निकलना ही असली शुरुआत होती है। फीलिक्स खुद स्वीकार करते हैं कि अमीर बनने की राह आसान नहीं है। इसमें अकेलापन भी है, त्याग भी है और कभी कभी पछतावा भी। लेकिन वो कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखा, बिना किसी फिल्टर के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली अमीरी का मतलब क्या है, उसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है और क्यों दुनिया के सिर्फ कुछ ही लोग वाकई में करोड़ों बना पाते हैं। अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। ये एक सोच, एक मानसिकता, एक जंग है जो आपको बाहर नहीं, अंदर से जीतनी होगी। चैप्टर 1, क्या करोड़पति बनने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला होता है? क्या वो लोग जो अमीर हैं हमेशा स्मार्ट, टैलेंटेड या पढ़े लिखे होते हैं? फीलिक्स डेनिस इस पहले अध्याय में सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी और भ्रम तोड़ने वाली बात करते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको ना तो जीनियस होना चाहिए, ना ही किसी बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ा होना चाहिए और ना ही किसी अमीर खानदान से आना जरूरी है। लेखक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी भी अमीर आदमी से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा मेहनती हैं, फिर भी कभी भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अमीरी सिर्फ मेहनत और टैलेंट से नहीं आती। इसके पीछे एक अलग माइंडसेट, एक अलग तरह का जिद्दीपन और कभी कभी कुछ क्रूर सच्चाइयां होती हैं जिन्हें ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीर बनने की इच्छा और अमीर बनने का संकल्प दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, लाखों रुपए। लेकिन जब बात उन सपनों की कीमत चुकाने की आती है, तब वही लोग पीछे हट जाते हैं। पहली ही चुनौती पर वो कह देते हैं, शायद ये मेरे बस का नहीं है। और यहीं से शुरू होता है अमीरी से उनका असली फासला। इस अध्याय में डेनिस एक और बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। वो ये कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ आइडिया से आदमी करोड़पति बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं, आइडिया की कीमत तब तक शून्य है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। उन्होंने लिखा, आई हैड मेनी ब्रिलियंट आइडियाज, दे मेड मी नथिंग, बट व्हेन आई एक्टेड ऑन जस्ट वन आइडिया आई मेड मिलियंस। ये अध्याय पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपको झकझोर रहा हो, आपकी सोच की दीवारें हिला रहा हो और कह रहा हो, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं जो अमीरी मांगती है? फीलिक्स यहां बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि अमीर बनना आसान नहीं है और सबसे कठिन हिस्सा यह है कि आपको उस रास्ते पर खुद को बार बार धक्का देना होगा, अकेले। कोई गारंटी नहीं होगी, कोई अपलॉज नहीं होगी, कई बार आपको खुद पर भी शक होगा। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप भी लेते हैं तो धीरे धीरे वही रास्ता आगे चलकर आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां से बाकी दुनिया आपको देखती है और कहती है, क्या किस्मत है उसकी? पर सच्चाई ये होती है कि किस्मत नहीं, बल्कि हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी हिम्मत ही उसे वहां तक लेकर गई होती है। तो अब सवाल उठता है, आप अपने सपनों के बदले में क्या देने को तैयार हैं? सिर्फ टाइम या नींद, या फिर अपनी हर आदत जो आपको पीछे खींचती है? और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अमीर बनने की चाहत रखते हैं या सच में उसके लिए तैयार भी हैं? चैप्टर 2, जब कोई कहता है
मैं अमीर बनना चाहता हूं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधे आत्मा को झकझोर देता है। क्या आप अमीर बनने की असली कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? इस चैप्टर में वे बताते हैं कि अमीर बनने की राह चमकदार नहीं, बल्कि अक्सर कंटीली और बेहद थकाने वाली होती है। डेनिस साफ कहते हैं कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ पैसा या समय नहीं होता, बल्कि आपके रिश्ते, स्वास्थ्य, निजी खुशी और कभी-कभी आपकी आत्मा भी दांव पर लग जाती है। बहुत से लोग अमीर बनने के सफर में इतना खो जाते हैं कि वे जीना ही भूल जाते हैं। वे अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, परिवार से भावनात्मक रूप से कट जाते हैं और एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं, बिना रुके, बिना थमे, सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे भागते हुए, दौलत। फीलिक्स खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसी कीमत चुकाई है जो वे आज शायद नहीं चुकाना चाहेंगे। उन्होंने कई बार रिश्ते तोड़े, अकेलेपन को अपनाया और लगातार संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके भीतर वो दीवानगी थी, हर हाल में अमीर बनने की। वे ये भी कहते हैं कि सफलता की भूख एक तरह की कानूनी पागलपन होती है, जो इंसान को जिद्दी, खुदगर्ज और कभी-कभी निर्दयी भी बना देती है। इस अध्याय में एक और गहरा सच बताया गया है कि समाज अमीरी को ग्लैमर से जोड़कर दिखाता है, लेकिन असल में वो एक बहुत अकेला और थकाऊ रास्ता हो सकता है। अमीर बनने की चाह में आप अपने दोस्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं जो आराम से जी रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, जबकि असल में आप खुद को धीरे धीरे एक ऐसी दौड़ में फंसा रहे होते हैं जहां जीत की कोई गारंटी नहीं होती। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, पीपल वॉन्ट टू बी रिच, बट दे डोंट वॉन्ट टू पे द प्राइस, एंड द प्राइस इज ऑलवेज मोर देन यू इमेजिन। ये लाइन खुद में एक आईना है जो हर उस इंसान को दिखाना चाहिए जो अमीरी का सपना देखता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो शायद आप जीवन के कई खूबसूरत हिस्सों को खो बैठेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि असली कीमत क्या थी। लेकिन इसी अध्याय में एक उम्मीद भी है। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर आप इस कीमत को समझदारी से बैलेंस बनाकर चुकाएं, तो आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि एक भरा पूरा जीवन भी जी सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप शुरुआत में ही ये तय कर लें कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा कीमती है, पैसा या जीवन की पूर्णता। और अब सवाल ये उठता है, क्या अमीर बनने की राह में आप वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं जो आज आपके पास है, या क्या आप ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जहां दौलत और दिल दोनों सलामत रहें? तो सीख ये है कि अमीरी के सपने देखना आसान है, लेकिन उसकी असली कीमत तब समझ आती है जब वो हमसे वो सब मांगने लगे जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते थे। सवाल ये नहीं कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए जरूरी कीमत चुकाने को तैयार हैं। चैप्टर 3। हर सपना एक शुरुआत मांगता है, लेकिन जब बात अमीर बनने की होती है तो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल कदम बन जाता है। इस अध्याय में फिलिक्स डेनिस हमें सीधे उसी जगह ले जाते हैं जहां से सारी अमीरी की यात्राएं शुरू होती हैं, एक्शन से। वे कहते हैं कि लोग जीवन भर अमीरी के बारे में सोचते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन असली फर्क सिर्फ वो लोग पैदा करते हैं जो प्लान से आगे बढ़कर पहल करते हैं। डेनिस बताते हैं कि उन्होंने जब पहली बार खुद की कंपनी शुरू की, तब उनके पास ना बड़ा नेटवर्क था, ना बड़ी पूंजी और ना ही किसी का सपोर्ट। जो चीज उनके पास थी वो थी अंदर से उठती हुई एक आग और जोखिम उठाने की हिम्मत। वे इस बात को बार बार दोहराते हैं कि अमीरी का रास्ता उनके लिए तभी खुला जब उन्होंने शुरुआत करने का डर छोड़ दिया। वे कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे डोंट नो हाउ, दे फेल बिकॉज दे नेवर बिगिन। यह अध्याय एक कड़वी सच्चाई से भी परिचय कराता है कि हमारे चारों ओर का समाज हमें लगातार सुरक्षित रहने की सलाह देता है। अच्छी नौकरी कर लो, ईएमआई समय पर भरो, शादी कर लो, बीमा करा लो और फिर बस जिंदगी काटते रहो। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सुरक्षा के भ्रम से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि सुरक्षा और महानता कभी साथ नहीं चलते। फीलिक्स मानते हैं कि शुरुआत में असफलता का डर, लोगों का ताना और आत्मसंदेह हर किसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें हर बार यही बात याद आई, यू डोंट नीड परमिशन टू गेट रिच, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। और उन्होंने शुरुआत कर दी, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सुरक्षा जाल के। उन्होंने बताया कि जब आप शुरुआत करते हैं
तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए लोग, मौके और अनुभव खुद ब खुद मिलने लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है, चलते रहो, रास्ता खुद बनता चला जाएगा। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा वो जगह है जहां डेनिस कहते हैं कि अमीरी के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को एक बार तो पूरी तरह से झोंक देना पड़ता है खुद को, जैसे तैराक गहरे पानी में उतरता है। आप तैरना वहीं सीखते हैं जहां डूबने का डर सबसे ज्यादा होता है। और अगर आप शुरू ही नहीं करते तो सारा ज्ञान, सारी योजनाएं और सारे सपने सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं, एक अधूरी जिंदगी की मूक गवाही बनकर। अब सवाल उठता है, क्या आप खुद से ये सवाल पूछने को तैयार हैं कि आप अभी तक क्यों नहीं शुरू कर पाए? क्या आपको डर रोक रहा है या बस इंतजार है उस सही समय का जो शायद कभी आए ही नहीं? और इसी के साथ सीख भी यही मिलती है कि अमीरी की यात्रा की सबसे बड़ी जंजीर अक्सर हमारे अपने मन में ही होती है। अगर आप उस पहली कड़ी को तोड़ दें, अगर आप बस एक कदम आगे बढ़ा दें, तो हो सकता है कि वही पहला कदम आपको उस मुकाम तक ले जाए जिसकी आपने कल्पना की थी। चैप्टर 4। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में एक ऐसी बात बताते हैं जो आपकी सोच की दिशा ही बदल सकती है, और वह है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। ये शब्द सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो करोड़पतियों और सामान्य लोगों के बीच की सबसे गहरी खाई को भरता है। डेनिस बेहद स्पष्टता के साथ कहते हैं, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसके सपनों को साकार कर रहे हैं, अपने नहीं। इस अध्याय में डेनिस बताते हैं कि उन्होंने जीवन में जितनी भी संपत्ति अर्जित की, वह सब उन्होंने ओनरशिप की ताकत से कमाई। चाहे वो एक छोटी सी मैगजीन हो या एक बड़ा मीडिया ग्रुप, अगर आप मालिक हैं तो आप ही लाभ के असली हकदार हैं। जबकि कर्मचारी चाहे जितना भी मेहनती क्यों ना हो, उसे हमेशा सीमित सैलरी ही मिलती है। लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी बिजनेस को चलाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा मुनाफा उन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वे उसके सिर्फ प्रबंधक होते हैं, मालिक नहीं। डेनिस यहां एक और जरूरी बात साझा करते हैं, वो ये कि ओनरशिप पाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको शुरू में बहुत त्याग करने पड़ सकते हैं, जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, और कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को पागलपन लगे। लेकिन जब आप किसी चीज के असली मालिक बनते हैं तो न केवल आपके पास उसका मुनाफा आता है, बल्कि निर्णय लेने की आजादी भी मिलती है, और यही असली शक्ति है। फीलिक्स कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसीलिए कभी असली अमीरी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे ओनरशिप से दूर भागते हैं। उन्हें नौकरी की सुरक्षा तो दिखती है, लेकिन उस सुरक्षा के पीछे छिपी गुलामी नजर नहीं आती। वे ये भी मानते हैं कि एक बार जब आप ओनरशिप को पकड़ लेते हैं तो फिर आगे की मेहनत उसी निवेश को बढ़ाने में लगती है, और यही निवेश समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीरी केवल कमाई से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस कमाई पर कितना हक रखते हैं। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं लेकिन उसमें से 90 किसी और के हिस्से में जाते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप 10 रुपए कमाते हैं और वो पूरे आपके हैं, तो वही असली शुरुआत है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप आज जिस काम में अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा रहे हैं, उसका मालिकाना हक आपके पास है, या आप बस किसी और के साम्राज्य को मजबूत कर रहे हैं? और यही अध्याय हमें सिखाता है कि असली अमीरी के लिए जरूरी है स्वामित्व, यानी वो हक जो न केवल पैसे पर देता है, बल्कि आपके जीवन की दिशा और निर्णयों पर भी आपकी पकड़ बनाता है। चैप्टर 5। जब आप एक किले के मालिक बन जाते हैं तो अगला सवाल ये होता है, क्या आप उस किले को बचा भी पाएंगे? चौथे अध्याय में फेलिक्स डेनिस ने मालिकाना की ताकत को समझाया था, लेकिन अब 5वें अध्याय में वे उस मालिकाना की सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल सिर्फ कमाने या मालिक बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि असली युद्ध तब शुरू होता है जब आपकी बनाई हुई चीज पर बाहर की नजरें पड़ने लगती हैं। डेनिस कहते हैं कि जैसे ही आपके पास कुछ वास्तविक मूल्य की चीज आती है, चाहे वह एक कंपनी हो, एक संपत्ति हो या एक ब्रांड, तो दुनिया बदलने लगती है। लोग आपको देखने लगते हैं, आपके खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं, और कई बार सबसे बड़ा खतरा आपके ही करीबियों से आता है।
यह अध्याय एक गहरी चेतावनी की तरह है कि अमीरी के सफर में जितनी अहम शुरुआत होती है, उतना ही जरूरी है खुद की बनाई हुई दौलत और सत्ता को बनाए रखना। लेखक बेहद स्पष्टता के साथ बताते हैं कि उन्हें खुद भी अपने जीवन में कई बार धोखा मिला, दोस्तों से, वकीलों से, निवेशकों से और कभी-कभी खुद से भी। डेनिस बताते हैं कि अमीरी न केवल आपको बाहर से बदलती है, बल्कि भीतर से भी आपका धैर्य, ईमानदारी और निर्णय लेने की क्षमता परीक्षा में डालती है। जैसे जैसे आपके पास ज्यादा चीजें आती हैं, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। और अगर आपने सही समय पर सही लोगों से खुद को सुरक्षित नहीं किया, तो आपकी बनाई हुई इमारत ढह भी सकती है। इस अध्याय में एक खास बात यह भी है कि डेनिस केवल समस्या की बात नहीं करते, वे समाधान की ओर भी इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि आपको अपने किले के चारों ओर कानूनी सुरक्षा, व्यापारिक नियंत्रण और नैतिक जागरूकता के मजबूत स्तंभ खड़े करने होंगे। आप चाहे जितने भी अच्छे इंसान हों, दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। और यही कारण है कि सफल लोग न सिर्फ कामयाब होते हैं, बल्कि सतर्क भी होते हैं। डेनिस ये भी साझा करते हैं कि बहुत से नवोदित उद्यमी अपने काम के शुरुआती वर्षों में ओनरशिप की महत्ता तो समझ लेते हैं, लेकिन जब कंपनी बड़ी होने लगती है, तब वे कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं ताकि वे आराम कर सकें। लेकिन असली अमीर लोग आराम करने की बजाय उस कंट्रोल को मजबूत करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वही कंट्रोल उनके भविष्य की चाबी है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या उस अमीरी को टिकाऊ बनाना भी जानते हैं? क्या आपके पास अपनी बनाई संपत्ति को बचाने की समझ और तैयारी है? और इसी अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल पाना एक युद्ध है। और जो लोग सिर्फ कमाने की कला सीखते हैं, वे अस्थायी रूप से अमीर होते हैं। लेकिन जो लोग सुरक्षा और नियंत्रण का विज्ञान समझते हैं, वही पीढ़ियों तक दौलतमंद बने रहते हैं। चैप्टर 6, फीलिक्स डेनिस इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं जो न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देती है। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया, अरबों की संपत्ति अर्जित की, कंपनियां खड़ी की और फिर अंत में यही स्वीकार किया कि अमीरी कोई जादुई कुंजी नहीं है जो इंसान को संपूर्ण बना देती है। असल में उन्होंने यह स्वीकारा कि जितनी तेजी से उन्होंने दौलत कमाई, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उन्होंने जीवन की भावनात्मक पूंजी खो दी। डेनिस कहते हैं कि पैसे का महत्व है, लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं है। जब आप अमीर बनने की दौड़ में निकलते हैं, तो शुरुआत में यह बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एक अकेलापन भी गहराता जाता है। लोग अब आपको इंसान नहीं, बल्कि एक बैंक समझने लगते हैं। रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदल जाते हैं और कई बार आप खुद को भी खो बैठते हैं। इस अध्याय में लेखक बहुत सादगी से बताते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, वे कई बार जीवन के असली अर्थ से दूर हो जाते हैं। असली अमीरी क्या है? वह है आत्मसम्मान, रचनात्मक संतोष, अच्छा स्वास्थ्य, गहरा प्रेम और स्वतंत्रता। वे खुद इस बात को मानते हैं कि अगर वे कुछ चीजें दोबारा कर सकते, तो शायद वे पैसे की बजाय अधिक समय अपने परिवार, दोस्तों और कविताओं के साथ बिताते। उन्होंने ये भी कहा, गेटिंग रिच इज नॉट द एंड। इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर रिचेस, यूल स्टिल बी पुअर। फीलिक्स ये नहीं कहते कि दौलत बुरी है, बल्कि वे यह समझाते हैं कि पैसे को साधन की तरह देखें, साध्य की तरह नहीं। पैसा आपको साधन देता है, लेकिन अगर आप उसके गुलाम बन जाते हैं, तो फिर आप जीवन में सिर्फ कमाते रह जाते हैं, जीते नहीं। यही कारण है कि इस अंतिम अध्याय में वे बार बार चेताते हैं, सिर्फ दौलत पाने के लिए दौड़ मत लगाओ, पहले ये तय करो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। अब जब आप यह किताब पढ़ चुके हैं या उसकी आत्मा को समझ चुके हैं, तो सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अमीर बनकर भी इंसान रह पाओगे? क्या आप वो व्यक्ति बनोगे जिसे देखकर लोग प्रेरणा लें, या सिर्फ वो बनोगे जिसे देखकर लोग जलें? अब कुछ सुझाव जो इस ज्ञान को आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले अपने भीतर ईमानदारी से यह पूछें, मुझे अमीर क्यों बनना है? अगर उत्तर केवल भौतिक वस्तुएं हैं, तो उसे फिर से सोचिए। अमीरी की राह पर निकलने से पहले यह समझ लीजिए कि आप किन चीजों को त्याग सकते हैं और किन्हें नहीं, ताकि मंजिल मिलने पर आपको पछताना न पड़े। ओनरशिप को हमेशा प्राथमिकता दें, लेकिन उसके साथ नियंत्रण, जवाबदेही और नैतिकता को भी बनाए रखें।
जो आपने सीखा है उसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने आसपास के लोगों में भी बांटें, ताकि आपकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत न रहे बल्कि सामाजिक भी हो। अंत में, जीवन को केवल दौलत की नजर से न देखें। रिश्ते, स्वास्थ्य, सादगी और संतुलन भी अमीरी का ही हिस्सा है। फीलिक्स डेनिस की यह किताब एक धनाढ्य इंसान की आत्मा से निकली चेतावनी है और एक अवसर भी। इसने हमें बताया कि रिच बनने के पीछे की हकीकत क्या है, और अब यह आप पर है कि आप उस हकीकत को कैसे अपनाते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कीजिए, लेकिन यह ना भूलिए कि दौलत से बड़ी चीज है दृष्टि, और अगर दृष्टि सही हो तो दौलत खुद आपके पीछे दौड़ती है।